हाय एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंग CUET और कुछ क्वेश्चंस को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बच्चे ये चीज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। बहुत सारी कन्फ्यूजन है CUET एग्ज़ाम को लेकर। जब नया नया बच्चा क्लास 12th में आता है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि आखिरकार CUET एग्ज़ाम कैसा होता है, क्या होता है, कैसे दिया जाता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है। बहुत सारे सवाल होते हैं, ट्रस्ट मी। अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं और आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो ऐसी कुछ 5 मिस्टेक्स है, कुछ ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है और वो कोशिश करनी है कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। वी ऑल वांट कि आप सबको एक अच्छा कॉलेज मिले। बहुत सारे बच्चे तो CUET के बारे में जानते तक नहीं हैं। मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इस वीडियो को और CUET की बाकी रिलेटेड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें भी अवेयर कराएं कि CUET के एग्ज़ाम के थ्रू ही आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। देखते हैं सबसे पहली मिस्टेक जो आप सभी को अवॉइड करनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट मिस्टेक इज that not familiar with the syllabus and the pattern of the exam। अब CUET का एग्जाम लोगों ने सुन तो लिया कि ये है वो है, CUET के एग्जाम देकर ही आपको जो है कॉलेज मिलेगा, बट आपको उसका डिटेल्ड एनालिसिस पता होना चाहिए कि आखिरकार उस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। लैंग्वेज पूछी जाती है, डोमेन्स पूछे जाते हैं, जनरल टेस्ट होता है, आपको कौन से डोमेन चूज़ करने हैं, आपको कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है, जनरल टेस्ट किन किन बच्चों को देना है, वो सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप CUET के एग्ज़ाम को जानोगे नहीं ना तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है दैट इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, आप पहली बार जो है आपने इंटरेस्ट लिया है CUET एग्ज़ाम में, तो आप प्लीज़ पहले उसके स्ट्रक्चर को जो है अच्छे से समझिए कि क्या क्या एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या सिलेबस आपका आएगा। क्योंकि डायरेक्टली आप जो है सीधा जंप मार के पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगी एंड टाइम तक, और फिर जब फॉर्म फिलिंग का टाइम आएगा तो मतलब मिस्टेक्स हो सकती है। तो उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए पहले ये वाली मिस्टेक आपको जो है अवॉइड करनी पड़ेगी और अपने आप को जो है फेमिलियर कराना पड़ेगा। आपको अपनी खुद की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे कितनी लैंग्वेज लेनी है, मेरे को कितने डोमेन्स में एग्जाम देना है, मेरे को कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे बोर्ड्स के साथ मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। और ऐसी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी अवेलेबल है। अगर आप उत्कर्ष CUET से अभी जुड़े हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हो। ये सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस, सिलेबस वाली वीडियोस, ये सारी वीडियोस आपको जो है अवेलेबल हो जाएंगी। वहीं पर जो सेकंड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है नॉट श्योर अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर 12th। देखो ये वाली चीज़ में आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि आखिरकार क्लास 12th के बाद मुझे करना क्या है। बट कन्फ्यूजन तब होनी चाहिए ना जब आपके पास 5-6 ऑप्शंस हो। बट कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनके पास ऑप्शंस ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, क्लूलेस है बिल्कुल कि आगे करना क्या है। बच्चे ठीक है, आप जो है अपनी एक लिस्ट बना के रखो कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, 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 बट इतनी भी बड़ी लिस्ट ना हो कि खुद ही कंफ्यूज हो जाओ। एटलीस्ट आप 4-5 अपने ऑप्शंस जो है सोच के रखो कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, और 10-15 कॉलेजेस रखो अपने में कि ये कॉलेजेस मिल जाएंगे मुझे तो मेरा जो है अच्छा हो जाएगा। तो एक टेंटेटिव लिस्ट आपकी जो है प्रिपेयर्ड होनी चाहिए हर बच्चे की, और उस लिस्ट को अपने सिर्फ दिमाग में मत रखो, एक जगह पर लिख कर रखो कि हाँ मुझे ये कोर्सेज करने हैं। मैं BA इन हिस्ट्री कर सकता हूँ, BA इन पॉल साइंस कर सकता हूँ, अच्छा मैं जो है BBA भी कर सकता हूँ। मतलब आपको अपने अपने ऑप्शंस रखने हैं कि आप क्या क्या करना चाहते हो आगे जाके और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो। तो इससे जो है आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको डोमेन सेलेक्ट करने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि आधे बच्चे तो यही कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कितने डोमेन में एग्जाम दूं, जनरल टेस्ट दूं या ना दूं। तो ये सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी जब आपको पता होगा कि आपको क्लास 12th के बाद क्या करना है। तो ये मिस्टेक मत करना कि बाद के लिए छोड़ दिया, अरे बाद में देखेंगे बोर्ड्स के बाद कि कौन सा एग्जाम की मेरे को जो है कौन सा कोर्स करना है। बट क्लास 12th के एग्जाम्स के बाद तब तक तो आप फॉर्म फिलिंग कर चुके होंगे, है ना, तो थोड़ी तो दिक्कत आ सकती है। तो आप पहले से ही डिसाइड करके रखिए। भाई पर तीसरी मिस्टेक जो होती है नॉट फिलिंग द फॉर्म प्रॉपरली। जब बहुत जल्द जो है आपके जो फॉर्म्स आएंगे तो आपको जो है पता होना चाहिए कि कैसे जो है फॉर्म फिलिंग करनी है।
तो फॉर्म फिलिंग वैसे तो हम भी आपके साथ जो है करेंगे, हम आपको जो है सिखाएंगे कि कैसे जो है CUET का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको भरना है, क्या क्या भरना है। ऑलरेडी जो है डॉक्यूमेंट्स की वीडियो हमारे चैनल पे आई हुई है, आप उसको देख सकते हो कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लेने हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी अपने फॉर्म्स भरने में। सो फॉर्म ही जो है आपका आगे जाएगा। फॉर्म अगर आपने ढंग से नहीं भरा तो ये हो जाएगा ना कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो आपको फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, अपनी सारी डिटेल्स को अपने ध्यान से भरना है, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, आपको लाइटली नहीं लेना है इस चीज़ को। ओके, सो ये मिस्टेक नंबर 3 है जो आपको अवॉइड करनी है। मिस्टेक नंबर 4, निग्लेक्टिंग प्रैक्टिस टेस्ट। देखो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 12th का सिलेबस तो सभी ने पढ़ा होगा, बट किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि कैसा जो है पेपर पैटर्न आएगा। मॉक टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा, तो और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उनको जो है आप अपने आप से फेमिलियर कराओ। तो इससे क्या होगा, आप जो है एक एग्ज़ाम रेडी हो जाओगे और एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो, अपने आप को चेक भी तो करना है, अपने आप को असेस भी तो करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तभी तो आप अपने आप को फीडबैक दोगे कि हाँ मेरे ये वीक पॉइंट्स है, ये मेरे ये स्ट्रेंथ है। तो आपको जो है मिस्टेक नंबर 4 जो अवॉइड करनी है वो है निग्लेक्टिंग प्रैक्टिस टेस्ट। वहीं पर अगली मिस्टेक वो है प्रोक्रास्टिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कल के ऊपर टाल देना, कि आज नहीं कल, क्योंकि यही होता है। पूरा साल बीत गया क्लास 12th का, CUET की तैयारी करेंगे, अरे कर लेंगे, हाफ ईयरली के बाद कर लेंगे, अभी तो हाफ ईयरली एग्जाम है, अरे अभी कर लेंगे, अभी जो है मेरे प्री बोर्ड्स हो जाए तब कर लेंगे, अरे बोर्ड्स हो जाए तब कर लेंगे। बोर्ड्स खत्म होकर CUET एग्जाम आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, तब हो जाएगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, है ना। तो थोड़ा सा अभी से ही जो है साथ जो है प्रिपेयर करो, तो दैट इज द बेस्ट मेथड किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का। एंड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आप कल के ऊपर मत छोड़ो, आज ही करना है। ओके, कल के ऊपर नहीं छोड़ना, आज ही अपना प्लान बनाओ। इट डजंट मैटर अगर आपको आज ही पता चले CUET एग्जाम क्या है, आपको पहले नहीं पता था, कोई बात नहीं, अभी भी देरी नहीं हुई है। आप सब लोग जो है अच्छे से मेहनत करके इस एग्ज़ाम को आई एम श्योर अच्छे से निकाल लोगे और अच्छे कॉलेजेस में आप सबको एडमिशन मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये 5 मिस्टेक्स समझ आ गई होंगी जो आपको नहीं करनी है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो जल्दी से अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर। बहुत सारे CUET एस्पिरेंट्स ने तो फायदा उठा लिया है, किस चीज़ का, CUET उत्कर्ष पर चल रहे रिपब्लिक डे ऑफर का, जिसमें CUET के कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ। सो आपने अगर इसका फ़ायदा नहीं उठाया है तो आज आखिरी दिन है, इसका जल्दी से फ़ायदा उठाइए और अपनी तैयारी को अनबीटेबल बनाइए।